डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करता है और पूरे साल मेहनत करने के भीतर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंट आता है कि मैं बोर्ड परीक्षा में 98% मार्क्स अचीव कर लूंगा। उसको ऐसा लगता है कि मैं 97, 98, 98 के बीच में रहूंगा, मैं 99 भी ला सकता हूं। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है, मेरा पूरा तैयार है। तो जब आप पढ़ोगे, आपकी तैयारी रहेगी, तभी आपके भीतर ये कॉन्फिडेंट आएगा, तभी आप अपने अंदर ये कह सकते हो कि मैं 98% ला सकता हूं। लेकिन यार होता क्या है ना, फाइनली जब कॉपी चेक होती है, रिजल्ट आता है, तो उस बंदे का जिसको लगता है कि मैं 98% मार्क्स ला सकता हूं, उस बंदे का होता है 89%, 89 पॉइंट कुछ परसेंट, 90%, 91%। सोचो 98% वाले बंदे का 89% नंबर होता है। तो यार ऐसा क्यों होता है? उस बंदे को लगता है कि मैं 98 पा सकता हूं और एक्चुअली में उसके भीतर वो टैलेंट है 98 पाने का, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पाता है 89, 90। तो यार इसकी क्या वजह है कि एक 98% वाला बंदा 89, 88 पे अटक जा रहा है? देखो यार, इसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल वजह है कि उस बंदे के भीतर टैलेंट है, पूरा का पूरा टैलेंट है 98% लाने का, लेकिन वो कर क्या रहा है, जब कॉपी को जब वो जो लिख रहा है, जब वो कॉपी में लिख रहा है, तो कॉपी में लिखने के दौरान वो कुछ मिस्टेक कर दे रहा है। लेकिन वो उसको नहीं लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पर एक्चुअली में वो मिस्टेक कर दे रहा है। कॉपी को जो चेक कर रहा है, उस चेक जो कॉपी को कर रहा है, उसकी नजर में वो मिस्टेक लग रहा है, पर जो बंदा लिख रहा है उसकी नजर में वो मिस्टेक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मिस्टेक होते हैं, इट मींस कॉपी को लिखते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कॉपी को किस तरह से लिखा जाए जिससे कि आपका कॉपी बेहतर हो जाए, और जब एग्जामिनर उसको चेक करे तो उसके माइंड में आपकी कॉपी को लिख करके एक गुड सिग्नल जाए, एक अच्छा सिग्नल जाए। क्योंकि जब आपके कॉपी को एग्जामिनर देखेगा और कॉपी को देखने के बाद जब उसके माइंड में आपके कॉपी को लेकर के एक अच्छा सिग्नल जाएगा, एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन जब नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा तो वहीं से आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या वजह है जिसकी वजह से बंदों की नंबर कम हो जाती है, और वो क्या क्या गलती है, क्योंकि गलती ही वजह है और इसी गलती को सुधार लेंगे तो इसी को बोलेंगे कॉपी के लिखने का तरीका। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाए जिससे कि आपका कॉपी बेहतर हो जाए और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे उसके माइंड में आपके कॉपी को लेकर के एक गुड सिग्नल जाए। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कॉपी को लिखने के टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिप्स नंबर फर्स्ट की। तो आइए बात कर लेते हैं टिप नंबर फर्स्ट की। देखो यार, टिप नंबर फर्स्ट है कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगा ना, उस कॉपी के आप हर पेज में ऊपर और नीचे क्या लिखोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे। अब क्वेश्चन इज दैट यार, अब आप पूछोगे कि सर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं हर पेज में रोल नंबर क्यों लिखूं? तो देखो यार, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जो भी होती है। ठीक है, होने के बाद ये ऊपर होता है वो एक कवर होता है आपके बोर्ड की। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी ही कॉपी होती है, पर कॉपी जो भी होती है उसके ऊपर एक कवर होता है ऐसे। ठीक है, और जो आप अपना सब कुछ लिखते हो, रोल नंबर, जो भी आपकी सब कुछ प्रूफ होती है, वो उस पेज के फ्रंट पे लिखा गया होता है, ना कि इसके फ्रंट पे लिखा गया होता है, ना कि इस पेज में लिखा गया होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो वो अपने घर पे नहीं दे रहे हो, आप किसी न किसी स्कूल में जाकर के दे रहे हो, और वो स्कूल हमारा आपका नहीं है, वो स्कूल किसी न किसी प्रबंधक का है। और मैं आपको बता दूं, प्रबंधक का कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो स्कूल में पढ़ रहा होगा क्लास 12th में ही। तो उसमें क्या होता है कि प्रबंधक के कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पूरे स्कूल में दौड़ते हैं एग्जाम के दौरान, और वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस स्कूल में कौन बंदा ऐसा जो कॉपी को सबसे बेस्ट तरीके से लिख रहा है, किसकी कॉपी सबसे बेस्ट है। तो होता क्या है मालूम है, बोर्ड एग्जाम जब हो जाता है तो बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद देखो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी ये है, और ये जो बीच में जो 16-18 पेज की ये कॉपी होती है जो इस कवर से मिली होती है, वो ये भीतर 3 पेंचों द्वारा इसमें लगाई गई होती है। 3 पेंच से लगाए गए होते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका बीच का पेज है और यहां पे 3 पेंच हैं, तीनों कीलियों को अगर निकाल दिया जाए तो कीलियों को निकालने के बाद क्या होगा मालूम है, ये जो आपका 16-18 पेज का ये कॉपी है वो इस पेज से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग करने के बाद इस कॉपी को इसमें अगर निकाल दिया जाए और इसमें लाकर कोई दूसरी कॉपी बैठा दिया जाए तो फिर क्या होगा यार, आपकी एक्चुअली में कॉपी ये है जो यहां से निकल चुकी है और यहां पे कोई दूसरी कॉपी आके लग चुकी है जो आपकी नहीं है।
समझ पा रहे हो? तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे 98% के आसपास जाना चाहते हैं, उनके साथ ये अक्सर होता है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो एग्जाम हॉल में बैठ करके बढ़िया से लिखते हैं, उन्हीं के साथ ये अक्सर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये निकल गया, आकर के दूसरा लग गया। अब क्या हुआ, दूसरी कॉपी आपके कवर में आके लग चुकी है। ठीक है, तो वो कॉपी आपकी बन गई और आपकी कॉपी जिस कवर में जाके लगी वो उसकी कॉपी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए क्या करोगे, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप हर पेज पर ऊपर और नीचे क्या करोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे। ऊपर नीचे मींस एक इस लाइन के ऊपर और एक नीचे, इससे क्या होगा, हर पेज में लिखोगे। तो जो भी आपकी कॉपी को बदलना चाहेगा वो बदल नहीं पाएगा और आपकी कॉपी सेफ रहेगी। ठीक है, तो पहली गलती ये है, तो इस गलती को आप नहीं करोगे, हर पेज में आप रोल नंबर लिखोगे। ठीक है, तो ये रहा टिप नंबर फर्स्ट। अब आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं टिप नंबर सेकंड की। तो देखो यार, जो टिप नंबर 2 है वो है बहुत ही सिंपल और वो कॉमन गलती है, वो हर कोई कर देता है। तो टिप नंबर 2 क्या है, तो देखो टिप नंबर 2 है कि हम लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं बोर्ड की कॉपी को लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहां पर नए नए पेन को लेकर के जाते हैं। और ये हर बंदा करता है। बोर्ड एग्जाम के दौरान क्या करते हैं हम लोग, नए नए पेन को लेकर के जाते हैं और नए नए पेन से जब हम लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी, तो जो पहला दूसरा पेज होता है वो बढ़िया से लिखाता नहीं है, क्योंकि पेन नया रहता है। आप खुद सोचो यार, जब आप नया पेन मार्केट से लेके आते हो, उसको रबर में सवाल वगैरह कुछ लगाते हो, तो क्या वो सही से चलता है 1.5-2 पेज तक? बिल्कुल नहीं चलता है। और चलता भी है तो आपकी उसमें हैंड राइटिंग बढ़िया से नहीं बैठती है। इसकी वजह क्या है कि वो पेन है आपके हाथ में बैठा नहीं रहता है, ये पहली वजह है। सेकेंड वजह है कि उसकी जो नोक है ना, वो पहले से नुकीली है, तो वो अभी शार्प नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए आप बोर्ड एग्जामिनेशन में नए पेन लेके नहीं जाओगे। अगर आप नया पेन लेके जाना चाहते हो, सबसे पहले आप नया पेन परचेज करोगे। नया पेन खरीदने के बाद घर पे क्या करोगे, उससे 4-5 पेज लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे। और जब आपके हाथ में वो अच्छे से बैठ जाएगी, उसका जो नोक रहेगा जब वो शार्प हो जाएगा, तब समझ जाओ कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ले जाने के लायक हो गया है। नहीं तो अगर आप वैसे लेके चले जाओगे ना, तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसका 1-2 पेज ऐसा रहेगा ना जो बेकार हो जाएगा, मतलब उतना बढ़िया से नहीं लिखाएगा। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो पहला दूसरा पेज का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन यार। तो जो पहली दूसरी चीज अच्छी नहीं है तो उसको ऐसा फील होगा कि लग रहा है तीसरा वाला भी ऐसे ही है, चौथा वाला भी ऐसे है। माइंड में ऐसा एक सिग्नल जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला दूसरा पेज अगर आपका सही है तो उसके माइंड में सिग्नल जाएगा, तो उसको लगेगा आगे का भी ऐसे सही है। मैं बता दूं हिंदी के साथ क्या होता है, देख लो यार। हिंदी या कोई भी कॉपी बंदा जब चेक करता है तो हर चीज पढ़ता नहीं है। ठीक है, वो पहला दूसरा पेज पढ़ा, उसको लगा अच्छा है, क्योंकि एक पहला और दूसरा पेज पढ़ने के बाद ही बंदे को पता चल जाता है कि इस बंदे के भीतर कितना टैलेंट है। जो भी टीचर कॉपी को चेक करता है, 1-2-3 पेज देखने के बाद उसको लग जाता है कि इस बंदे को कितना टैलेंट है और उसकी कॉपी कैसे चेक की जाए। ठीक है, तो इसलिए आप पहला दूसरा तीसरा ये सारे पेज आपके अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन क्या होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा टिप नंबर 2। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। देखो यार, टिप नंबर 3 क्या है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे बोर्ड की कॉपी लिखने के लिए, तो आप अपने साथ लेके जाओगे पटरी। और पटरी ले जाने के बाद क्या करोगे, आप पट्टी से दोनों तरफ लाइन खींचोगे। जैसे सपोज करो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो क्या करोगे, पटरी जो भी रहेगा, पटरी इतना मोटा होता है, पटरी को यहाँ पे रख लोगे। ठीक है, इधर रखने के बाद एक लाइन इधर खींचोगे, फिर हल्का सा इधर करके एक लाइन और खींचोगे, मतलब डबल अंडरलाइन करोगे, डबल लाइन ऐसे खींचोगे, इधर डबल लाइन इधर। और ध्यान रखना, इधर जो जगह छोड़ना है वो उतना ही जगह छोड़ना है जितना चौड़ी पटरी होती है। क्या करना है, पटरी को एकदम लास्ट में रखना है और लास्ट में रखने के बाद इधर लाइन खींच लेना है, फिर 2 लाइन इधर खींचना है और 2 लाइन खींचना है इधर। क्या हुआ, ठीक है, 2 लाइन इधर खींचना है और 2 लाइन इधर खींचना है। समझ पा रहे हो, इससे क्या होगी, आपकी कॉपी स्मार्ट दिखने लग जाती है यार। आप खुद सोचो कि अगर मान लो आपने शर्ट पहना है और जींस का या कोई पैंट पहना है, शर्ट पहना, अगर बीच में आपके बेल्ट आपने लगाया है, तो ये आपका ये पोर्शन दिखने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी लिख रहे हो तो आप इधर और इधर पट्टी से क्या करोगे, 2 लाइनें खींचोगे। ठीक है, और इधर उधर उतना ही जगह छोड़ोगे जितना चौड़ी क्या होती है, पटरी होती है। तो ये रहा टिप नंबर 3। और अब आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की।
तो जो टिप नंबर 4 और 5 है, इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और वहां पे समझेंगे कि टिप नंबर 4 क्या है और टिप नंबर 5 क्या है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पर और यहां पर देखते हैं टिप नंबर 4 क्या है। देखो टिप नंबर 4 क्या है कि आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, जैसे मान लो पहले प्रश्न का आप आंसर लिख रहे हो, तो पहले प्रश्न का अगर आप आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्नोत्तर क्रमांक जो भी रहेगा 1 2 3 जो भी रहेगा, यहां पे आप लिखोगे 1। अगर प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 है तो यहां पे आप लिखोगे 1। और वैसे अक्सर बोर्ड का पेपर क्या होता है कि पहले में चार होते हैं, ए बी सी डी, तो आप क्या लिखोगे, पहले का ए, दूसरे का बी, जो भी रहेगा आप ऐसे इस तरह से लिखोगे। और लिखने के बाद फिर क्या करोगे, यहां पर ऐसे बनाओगे एक जीरो, यहां पे बनाओगे जीरो और इसको ऐसे थोड़ा हल्का सा स्टाइल दोगे, जिससे क्या होगा, आपकी कॉपी थोड़ा दिखने में खूबसूरत लगेगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जब आप इतना कर दोगे, इसका पटरी से आपको एक लाइन खींचनी है इसके नीचे यहां पर। और ध्यान रखना, ये जो लाइन आप खींच रहे हो वो उस पर होना चाहिए जो आपके कॉपी पर लाइन हो। जैसे आपने ये जो लिखा है प्रश्नोत्तर क्रमांक, यहां पर एक लाइन रही होगी तो उसके नीचे एक लाइन होगी, तो उस लाइन पर ये रेखा खींचना है और उसके जस्ट नीचे एक और लाइन खींचनी है और इतनी ही बड़ी एक लाइन खींचनी है इसके जस्ट नीचे, यानी डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, और ऐसे जितने भी प्रश्न है, सारे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप लिखोगे प्रश्नोत्तर क्रमांक जो भी रहेगा वो बनाओगे 2 फुल और नीचे लिखोगे डबल अंडरलाइन। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। तो ये रहा टिप नंबर 5 और ऐसे सभी में करोगे आप, मतलब जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी का उत्तर लिखने के लिए आप लिखोगे प्रश्नोत्तर क्रमांक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 5 की। तो टिप नंबर 5 क्या है, टिप नंबर 5 क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रश्न है, उसमें आपको लिखना है हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग लिखने के लिए जैसे मान लो लिखना है हेडिंग में वैद्युत धारा, तो आप क्या करोगे, डालोगे ऐसे वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा डालने के बाद क्या करोगे, यहां पर डबल अंडरलाइन करोगे इसके नीचे। ये जो पहली वाली लाइन है वो कॉपी की लाइन में होनी चाहिए और सेकंड वाली जो लाइन है उसके जस्ट नीचे वाली होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर ऐसे हल्का सा एक एरो लगाओगे और लगाने के बाद जो आप इधर लिखना स्टार्ट करोगे, देखो हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं या तो इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको जो लिखना स्टार्ट करना है, हमको लिखना यहां से स्टार्ट करना है। जैसे एकांक समय, किसी तार में एकांक समय में बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा टिप नंबर 5। और अब हम लोग जस्ट बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की। तो बात करते हैं टिप नंबर 6 की। तो ये टिप नंबर 6 क्या है यार, देखो टिप नंबर 6 बहुत ही सिंपल है कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को हमको क्रम से लगाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पहला क्वेश्चन लगाया, फिर एक बार दूसरा क्वेश्चन लगाया, फिर एक बार चौथा लगाया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी से अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिससे उसको इरिटेशन पैदा होती है और गुस्सा आता है कॉपी पे। तो हमको क्या करना है, हमको पूरा प्रयास करना है कि हमारे कॉपी से एग्जामिनर को गुस्सा ना आए, इरिटेशन ना हो, किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील ना हो। क्योंकि डिस्कम्फर्ट फील हो गया यार तो उससे पक्का आपका 1-2 नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी टीचर हैं, या टीचर की जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि जब वो कॉपी चेक करते हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो वो नंबर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। मतलब वो ये नहीं कहते 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ले लो, वो कॉपी को देख लेते हैं, वो कहते हैं हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो जो गलत रहता है उसको भी सही कर देते हैं। मतलब वो ऐसा अंदर से वो सोच लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यार आप जो कॉपी लिख रहे हो, कॉपी का क्रम सही से लिखो, जिससे कि टीचर को कंफर्ट होगा। ठीक है, अब ये नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्रम उल्टा भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आपको ये जो क्रम है इसको आपको सही करना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने बात कर लिया टिप नंबर 6 की। और अब बात करेंगे हम लोग टिप नंबर 7 की। तो टिप नंबर 7 क्या है यार, देखो टिप नंबर 7 क्या है कि जब भी आप कुछ लिखते हो
चाहे हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, फिजिक्स लिख रहे हो, कुछ भी जब आप लिखते हो तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, तो उसको हमको करना होता है हाईलाइट। अब यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर तो पढ़ नहीं रहे हैं कि चलो ठीक है बोल्ड का बटन लगा, कंट्रोल पर बी कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर हाईलाइट कैसे करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग एक अलग प्रकार के पेन का यूज करेंगे। जैसे ब्लैक और ब्लू तो हमारे पास रहता ही है, और ध्यान देना मैंने जो बताया था हेडिंग डालने के लिए, हेडिंग आप इसकी से डालोगे, ठीक है। और जो भी आपको वर्ड हाईलाइट करना है उसके लिए सबसे बेस्ट पेन है वायलेट। वैसे आप ग्रीन और रेड के अलावा कोई भी पेन यूज कर सकते हो हेडिंग को डालने, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन बेस्ट रहेगा वायलेट। वायलेट आप ले लो हाईलाइट करने के लिए। और हाईलाइट करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, उसके अगल बगल में कामा और इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको कामा इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज करो कि आपने कुछ लिखा, जैसे आपने लिखा कि राम, तो राम लिखने के बाद आपको इधर एक कॉमा देना है, एक कॉमा इधर देना है, इसे ये क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि चलो राम लिख दिया तो नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दो, ऐसा हमको नहीं करना है। इसको एक अलग पेन से लिखना है और इसके इधर और इधर क्या करना है, कामा और इन्वर्टेड कामा दे देना है। इससे क्या होगा, ये पूरी तरीके से हो जाएगा हाईलाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रम जो भी है, क्रम मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो ये करना है, हमको हाईलाइट करना है। इसके बाद देखो, अगर हम मैथमेटिक्स का कोई सवाल लगा रहे हैं तो हमको वहां पर लिखना होता है फॉर्मूला, लिखना होता है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला लिखना पड़ता है। फॉर्मूला लिखने के बाद ही हम सवाल लगाते हैं। तो जब आप फॉर्मूला को लिखो तो फॉर्मूले को लिखने के लिए भी आप इसी वायलेट पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूले को लिखने के लिए चाहे वो फिजिक्स का फार्मूला हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फार्मूला हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का फार्मूला हो, फॉर्मूले को लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो वायलेट पेन। लिखोगे सूत्र, और सूत्र जो भी है उसको लिखोगे और ये काम करोगे वायलेट पेन से, ठीक है। बाकी अगर आप केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लिख रहे हो, केमिस्ट्री का अगर आप रिएक्शन लिख रहे हो तो रिएक्शन को लिखने के लिए हम वायलेट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि उसको क्या करना है, हेडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा तो उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करेंगे, वायलेट पेन का। फॉर्मूले को लिखते समय क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वायलेट पेन का, और रिएक्शन को लिखते समय हम लोग यूज करेंगे वायलेट पेन का, ठीक है। चलो अब एक चीज बात कर लेते हैं। सपोज करो कि मान लो केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल आ गया, या फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया, या मैथमेटिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया, उसको हमको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली एक आंसर आता है कि नहीं। तो जो भी आंसर आएगा, आंसर नीचे जो भी आएगा उसको हमको एक बॉक्स में बंद करना है। अब बॉक्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, पर मैं आपको बता दूं ऐसे बनाओगे तो काफी बेहतर रहेगा। मान लो एक आंसर आया x² + 2, तो जो भी आंसर आएगा आप लोगे स्केच, ठीक है। स्केच चाहे ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा आप ब्लू स्केच लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्लू स्केच क्या होता है, ब्लैक से थोड़ा अधिक क्या होता है, लाइट होता है उसमें, तो वो दिख जाता है, ठीक है। तो ब्लू पेन लेना है और आपको चारों तरफ से ऐसे घेर देना है। इससे क्या हुआ, एग्जामिनर कॉपी को आपको चेक करेगा और आंसर फटाफट देके यहां से टिक लगा देगा। तो इससे भी उसको अंदर एक कंफर्टेबल महसूस होगा यार, और कंफर्टेबल महसूस होगा ना तो अच्छा नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कितने टिप की बात की, शायद 8 या 9 टिप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे टिप है कॉपियों के लिखने के। तो अगर आपको ये सारे टिप समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो एक बार फिर से देख लो। और ये सारे टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप माइंड में डाल रहे हैं, इनके बारे में सोचो कि आप इसमें किस तरह से और बेहतर कर सकते हो। अब कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया है आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। जो मैंने बताया वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आप अपने माइंड से और निकाल सकते हो कि इसको कॉपी को हम और किस तरह से बेहतर बनाएं, ठीक है। तो जहां तक संभव हो आप इन सारी टिप का इस्तेमाल करो, और कुछ टिप आप खुद से निकालो कि अच्छा इस तरह से लिखेंगे तो कॉपी हमारी और खूबसूरत दिखेगी। बस करना क्या है, देखो यहां पर ऐसा करने का हमारा मेन मोटो ये है कि जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड वो कॉपी जब चेक करे तो उसको अंदर से कंफर्टेबल महसूस हो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कॉपी को देख करके उसके अंदर एक खुशी हो। मतलब करना कि हमको, जैसे हम या किसी से कोई चीज लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इंप्रेस करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हमको टीचर से अच्छे नंबर पाना है, पढ़ने में आप तेज हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर गेन करना चाह रहे हो तो आप कॉपी को ऐसे लिखोगे जिससे कि क्या हो, टीचर को आप इंप्रेस कर पाओ। अगर आप टीचर को इंप्रेस कर पा रहे हो
आपका मटेरियल अच्छा है, अच्छी बात है, अगर टीचर इंप्रेस हुआ तो आप अच्छे नंबर पा सकते हो। तो हमारा ये सब करने का मेन मोटिव था टीचर को इंप्रेस करना, ठीक है। तो ये सारे रहे कॉपी को लिखने के टिप्स। इसके बाद मैं एक टॉपिक में वीडियो और बनाऊंगा कि जब हम हाल में बैठते हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर हमसे बहुत सारे मिस्टेक होती है। मतलब हमारा फोकस कहाँ फालतू जगहों पे रहता है, क्लास में रहता है। मतलब इन सब को लेकर के हमको जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देते समय हमको क्या क्या अपने अगल बगल नहीं करना है, इनसे रिलेटेड हमको क्लास में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा जल्द ही, 3 या 4 दिनों के बाद, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए अपने पढ़ाई में आप और मेहनत से पढ़ाई करते रहो।